परम आदरणीय गुरुजी, हम सबके परम आदरणीय विधायक साहब श्री मोहन शर्मा जी जो आज यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण जिन्होंने अपने अपने स्तर पर कभी न कभी एक अच्छी सोच के साथ प्रयास जरूर किया है और मुझे लग रहा है कि वो प्रयास सफल हो रहा है। तो आप सभी को मैं बहुत विनम्रता पूर्वक नमन करता हूँ। मुझे लगता है कि ये कितनी बड़ी बात होगी कि जैसे साहब बता रहे थे कि कितने सालों से वो आपके गांव से जुड़े हैं। मैंने एक बार सुबह आग्रह किया तो उनका एक दूसरा सरकारी कार्यक्रम था, उसको छोड़ के कल ऑपरेशन करा के आए हैं। आज हमारे घर पे ऑपरेशन हो जाए तो हम 10 दिन तक सोते रहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, पर उनको मैंने एक बार आग्रह किया कि सर हम एक प्रयास कर रहे हैं और अगर आप आएंगे तो हम सबको आपका आशीर्वचन भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कितने बड़े दिल के हैं कि आज उन्होंने खुद बोला, मुझे अभी फोन आया था कि मैं आ रहा हूं वहीं पर आपके उसके लिए ऑपरेशन, डॉक्टर से दवाई और इंजेक्शन लगवा के यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर बोल बोल के थक गया है कि आप भारत माता की। तो यदि ऐसे जनप्रतिनिधि आपको मिले हैं तो मुझे लगता है कि एक बार यदि हम लोग भी अपने अंतर मन के अंदर के दीप को देखने की कोशिश करेंगे तो हर व्यक्ति के अंदर यहाँ पर बैठे हर पुरुष, हर महिला के अंदर, हर माताओं के अंदर, हर बहनों के अंदर, हर भाइयों के अंदर एक सत्य का दीप आपके मन के अंदर जल रहा है। आप बस उसको देखना नहीं चाह रहे हो, पहचानना नहीं चाह रहे हो, शायद घबराते हो। मेहनत करने से कभी कभी डर लगता है और कई बार हो सकता है हमसे भी गलतियां हुई हो। मैं नहीं बोलता कि सारी गलतियां आप लोगों ने ही की हैं। हो सकता है कई बार जब क्या बोलते इतना बड़ा गांव रहता है जहां पर कई लोग शायद इन गतिविधियों में शामिल रहते हैं, तो पुलिस से भी, प्रशासन से भी पहले पूर्व में कभी गलतियां हुई हो, तो उसके लिए भी मैं तो आपसे क्षमा मांगने आया हूं कि यदि हमारे किसी कारण आपका भरोसा हम पे टूटा हो, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप और हम समाज के दो पहिए हैं। अगर आप और हम साथ में मिलकर नहीं चलेंगे तो बैलगाड़ी ज्यादा आगे चल नहीं पाएगी। 2047 में सर्वश्रेष्ठ अगर देश बनाना है तो हर व्यक्ति का चरित्र अगर सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा तो देश सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाएगा। और इसलिए हर गांव, चाहे वो किसी भी प्रकार की गतिविधियों में पुराना पहले रहा हो, मैं आज गुरुजी को वचन देता हूं, आज से पूर्व जो भी आपकी गतिविधियां रही हो, जहां पर आपकी संलिप्तता आई हो, उनको नियम अनुसार जो भी मेरे हाथ में होगा उसको भुलाने के लिए, उसकी सजाओं को कम करने के लिए, आपको लीगल एड दिलाने के लिए, लीगल हेल्प दिलाने के लिए जो मेरे से बन पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप से, अधिकारी के रूप से, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। पर यदि आप संकल्प लें, मैं तो कहता हूं सारी माताएं संकल्प ले लें कि जो घर का व्यक्ति बाहर घूमने गया है उसको 15 दिन रोटी नहीं खिलाएंगे। आप तो संकल्प ले लो। ये कहां जाएंगे? ये बाहर घूम के आएंगे, 15 दिन घूम के आने के बाद घर ही तो आते हैं। आप तो संकल्प ले लो कि हम तुम्हें रोटी नहीं खिलाएंगे घर में, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में हमारे बच्चों को मुश्किलें होती हैं, हमारे बच्चों को नीचा देखना पड़ता है। आप आज सोचिए, कोई किसी को बताता है कि मैं सिसोदिया हूं, मैं भानेरिया हूं, तो पहला मन में यही ख्याल आता है कि यार ये कड़िया सांसी वाले तो नहीं है। मतलब राजगढ़ जिले के बारे में किसी को नहीं पता, पर कड़िया सांसी, गुलखेड़ी उलखेड़ी के बारे में सबको पता है। कहीं भी यदि शादी में कोई घटना हो तो पहला फोन वो मुझे ही लगाते हैं। कई बार हमें मना करना पड़ता है कि साहब हमारे आदमी नहीं है इसमें, पर सबको ऐसा लगता है कि शायद यहीं के व्यक्ति होंगे। तो हमें ये बदलना है। यदि आप और हम मिल गए तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमें बदलने से रोक सके। जब हमारे जनप्रतिनिधि सबसे आगे खड़े हैं इस बदलाव को लेकर, तो मुझे लगता है कि हम लोग क्यों कमजोर पड़े। मेरा आपसे सिर्फ इतना आग्रह है कि मेरा जब पहली बार माननीय विधायक साहब से इस विषय में चर्चा हो रही थी, तो मुझे जो पहले पूर्व में अधिकारी रहे उन्होंने जैसा आपके बारे में बताया, गांव के बारे में बताया, और जितना मैं जब आया था तब जिस तरह की इनपुट मिलती थी, उससे मेरा आपके लिए एक विचार बना था। पर ये पहले व्यक्ति थे माननीय विधायक साहब जिन्होंने वो विचार बदला। बोले आप मानो मेरी बात, 80% कड़िया के, गुलखेड़ी के, हुलखेड़ी के लोग अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी धाराओं से जुड़ना चाहते हैं, अच्छे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से जीवन यापन करते हैं। कुछ चुनिंदा 15-20% लोग ऐसे हैं जो शायद दबाव बनाकर, सामाजिक रूप पे बैठ के कर पंचायत कर कभी बल प्रयोग करके, कभी उनको धमकी देकर उन 80% लोगों की जो अच्छाई है उसको मारने का प्रयास करते हैं।
तो मुझे लगता है कि आज मुझे देख के ये समझ में आ रहा है कि शायद उस दिन उन्होंने सही कहा था। मैं विधायक साहब की बात को, मुझे लगा था कि शायद विधायक साहब, क्योंकि आप जैसे उनको दादा कहते हैं तो वो आपके परिवार का हिस्सा है, तो शायद वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। पर मुझे आज देख के लग रहा है जितनी 7 दिन से यदि आप इस यज्ञ में, महायज्ञ में आप शामिल हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे अभी आपने शिवरात्रि, अभी गुरु महाराज बता रहे थे कि आपने जो यहाँ शिव जी का धाम है उसमें इसको धाम की तरह बनाना चाह रहे हैं। शिव जी ने भी विष पिया था और इसलिए पिया था कि मेरे भक्तों के जीवन से ये विष निकल जाए, मैं खुद धारण कर लूं। उन्हें नीलकंठ इसलिए कहते हैं कि उन्होंने ये विष धारण कर लिया कि भाई विश्व में से, व्यक्तियों के मन से, व्यक्तियों की आत्माओं से ये गलतियां, गलत चीजें, गलत व्यवहार निकलता जाए। तो यदि आप इस चीज के लिए कदम बढ़ा चुके हो तो मुझे लगता है कि कोई नहीं रोक सकता आपको। बहुत समय नहीं लगेगा, मात्र 1 साल का समय लगेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो 20% लोग हैं वो खुद सामने आएंगे और बदलने का प्रयास करेंगे। आपको ऐसी गलतफहमी है कि चोरी करके आसान धन मिलता है। सबसे अच्छा धन वो होता है जो रात में जाके चैन की नींद सो सके। और आप उन लोगों से पूछ लो जो ये गलत कामों में रहते हैं, सालों साल उनके घर में बड़े बड़े एसी लगे हैं, घर की दीवारों को बड़ा अच्छा पुतवाया है, पर मन के भीतर हमेशा डर सताता है कि पता नहीं किस दिन जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। तो जब आप वो पैसे का क्या मोल जिसको आप ना खा के सो सकते हो, ना आपके शरीर को लग रहा है, ना आपके बच्चे उस चीज का वो उठा पा रहे हैं। यदि ऐसा होता कि साहब हमें ये धन मिला, हमने इससे बड़े स्कूल खोल दिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, जब वो ही नहीं हो पा रहा, हम अपने बच्चों को अंधकार में धकेलने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? क्यों नहीं समाज की 80% जनता उनका विरोध करती? आप मना करिए कि आप हमारे गांव में नहीं रहोगे, आप चोरी चकारी करोगे, हम पुलिस को सूचना देंगे, आपको जेल बंद कराएंगे और मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैंने पिछली बार बोला था कि यदि कोई भी व्यक्ति सूचना दे और उसको धमकी दे तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी और आखिरी पंचायत इस गांव की मैं ही लूंगा। गुरु महाराज बता रहे थे हनुमान जी भी पुलिस की तरह ही थे। वो गए थे रावण को समझाने के लिए कि आपने गलती कर दी है, गलती स्वीकार करो और प्लीज सीता मैया को राम जी के पास वापस भेज दो। पर रावण तो रावण था, सबने समझाने का प्रयास किया पर वो नहीं माना, तो लंका जल गई। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आज फिर प्रशासन के हनुमान के रूप में मैं आपके पास आया हूं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया करके सही चीजों में आप आगे बढ़ें। आप अगर 2 कदम चलेंगे, मैं 20 कदम चलने के लिए तैयार हूं, पर आप हमें मत मजबूर करें कि हमें कुछ कठोर कदम उठाना पड़े। हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, हमें भी दिखते हैं छोटे बच्चे, हमें भी दिखती हैं माताएं बहनें जो परेशान होती हैं, फिर बेल के लिए कोर्ट में घूमती रहती हैं, वकीलों के हाथ पैर जोड़ती हैं, अपने गहने गिरवी रखती हैं, उसके बाद बेल कराती हैं। तो ऐसे जीवन का क्या सुख? आपको लग रहा होगा कि वो एसी जो आपने घरों में लगा लिए हैं वो बहुत सुखी आपको कर रहे हैं, पर आप भी जानते हो वो आपके अंतर्मन की शांति को छीन चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले दूधी गांव के, क्योंकि माननीय विधायक साहब का हमेशा इसमें रहता है कि कैसे लोगों को मुख्य धारा में लाओ। इनको लोग चोर कह के इनको कह चुके हैं लोग, पर इनको अगर मुख्य धारा में ले आओगे तो यही चोर इस समाज का मूल निर्धारण करने का काम करेंगे। दूधी के